Previous live session we have started this chapter number 7, electricity and magnetism, where we discuss about the laws of magnetism, repulsion, a sure test for magnetism, electromagnetism, and we also discuss about experiment which demonstrates the magnetic effect of current. Now dear students, in today's live session we are going to discuss the next topic of the chapter, which is electromagnets. So dear students, now let's discuss about the electromagnets. So magnet के बारे में हमने डिस्कस किया था. What is a magnet? So magnet simply एक हमारा सब्सटेंस होता है जो जनरली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, जो हमारे आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. मेनली जो हमारा आयरन होता है उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है. और भी बहुत सारे उसी तरह के क्या होते हैं हमारे सब्सटेंसेस, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को जनरली क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है. नाउ तो वो हमारा क्या था, हमारा एक मैग्नेट था. नाउ अब बात करें अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी सेम ही होगा हमारा. वो भी क्या करेगा, मेटल के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, बट यहाँ पे जो वर्किंग होगी उसकी वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि जो कंसेप्ट होगा उसका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. सो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की. So, electromagnet is basically a magnet formed due to the passage of electric current and retain its magnetism as long as the current passes through it is known as an electromagnet. So, electromagnet क्या होगा, electromagnet भी simply हमारा एक magnet होगा, but वो कैसे फॉर्म होगा, जब हम उसके थ्रू क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे. एंड जो प्रॉपर्टी होगी, जो अट्रैक्ट करने की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैग्नेट की, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म. सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो कब तक मैग्नेटिज्म को रिटेन कर पाएगा, जब तक हम उसके थ्रू क्या कराते रहेंगे, करंट को फ्लो कराते रहेंगे. नाउ दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. It is a temporary magnet that works on the magnetic effect of current. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगी हमारी, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होगी, यानी कि परमानेंट नहीं होगी, कुछ ही टाइम के लिए हमारी ये मैग्नेट रह सकती है. और जो बेसिकली किस कंसेप्ट पे वर्क करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करती है. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था करंट जनरली हमारे दो इफेक्ट्स को शो करता है. एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और सेकंड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन फॉर्म अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे हम फॉर्म कर पाएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक आयरन का एक पीस लेना होगा. सो बेसिकली हमें क्या करना होगा, एक आयरन का पीस लेना होगा. सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के अंदर, सो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक आयरन की रोड है. सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक आयरन की हमने एक रोड ले ली. नाउ अब उस पे हम क्या करेंगे, हम वायर्स लेंगे. कौन से वायर्स होंगे, जनरली कॉपर के हमारे वायर्स होंगे, और उनको हम क्या कर देंगे, इस मैग्नेट पे कोइल कर देंगे. क्या कर देंगे, उन वायर्स को हम इस मैग्नेट के ऊपर कोइल कर देंगे. नाउ कोइल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो ये आयरन है, आयरन की रोड है, इसके जो दोनों एंड है उनको हम कनेक्ट कर देंगे किससे, एक वायर से. जो वायर क्या करेगा, इस आयरन जो हमारी ये रोड है इसमें करंट फ्लो कराएगा. सो बेसिकली जो कॉपर का वायर था, हमने एक एंड से उसको ज्वाइन कर दिया एक बैटरी से, और दूसरे एंड से भी हमने उसको क्या किया, ज्वाइन किया किससे, एक बैटरी से. सो ये हमारा जनरली बैटरी का सिंबल होता है जो मैंने भी यहाँ पे बनाया है. और फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक मैग्नेट ही, एक बैटरी ही शो हो रही है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात करें, सो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे, जैसे क्या करेंगे हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे, देन ऑन करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. जैसे ही सर्किट क्लोज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास एक सर्किट बना, और इस सर्किट के थ्रू क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ अब जो ये हमारा यहाँ पे आयरन की रोड थी, जो हमने यहाँ पे ये आयरन की रोड यूज की, अगर हम इसके पास किसी भी मेटल के पीस को लेके आएंगे,
क्या लेके आएंगे, हम किसी भी मेटल के पीस को लेके आएंगे, देन ये उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिज्म शो हो जाएगा, और जो ये आयरन की रोड है ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिंपली बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कब तक मैग्नेटिज्म को शो करेगी, जब तक हम इसके थ्रू क्या कराते रहेंगे, करंट को फ्लो कराते रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट, क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैसे हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, let's discuss about the advantages of electromagnets over permanent magnets. So dear students, अगर आपको क्लियर है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट, then please type yes in the live chat box, after which I will move on to the next topic. So dear students, next topic here is advantages of इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट मैग्नेट्स। सो परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो हमारी जिनमें जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है वो परमानेंट रहती है। जो हमने जिन मैग्नेट्स को हमने प्रीवियस लाइव सेशन में डिस्कस किया था वो सभी हमारी परमानेंट मैग्नेट्स थी। नाउ अब हम बात करते हैं क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करने के ओवर द परमानेंट मैग्नेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, as all of you know, an electromagnet is a temporary magnet. एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, बिकॉज इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट्स कॉइल। बिकॉज इसका जो मैग्नेटिज्म का ड्यूरेशन होगा वो तभी तक रहेगा जब तक इसके थ्रू क्या होता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ही करंट को हमने क्या किया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, देन वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो थी हमारी वो मैग्नेटिज्म को भी क्या करेगी, उसको भी वो वहां पे शो करना बंद कर देगी। सो एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन अ परमानेंट मैग्नेट इन मैनी रेस्पेक्ट्स। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर द परमानेंट मैग्नेट्स आर। सो अब हम बात करते हैं क्या एडवांटेजेस होंगे हमारे। सो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एडवांटेज है, the magnetism of an electromagnet can be switched on or switched off as desired. So इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो सबसे फर्स्ट एडवांटेज होगा हमारे पास ओवर द परमानेंट मैग्नेट वो क्या होगा कि जो मैग्नेटिज्म होगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उसको हम जब चाहे तब हम उसको ऑन कर सकते हैं और जब चाहे हम तब उसको ऑफ कर सकते हैं। यानी कि जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को वहां पे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपली हमें क्या हुआ, हमें रिक्वायरमेंट हुई वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, हमें किसी वर्क में रिक्वायरमेंट हुई, देन हम सिंपली क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को यूज कर लेंगे। नाउ जैसी हमें रिक्वायरमेंट खत्म होगी देन हम सिंपली स्विच को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा वहां पे, वो भी ऑफ हो जाएगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल विद अ परमानेंट मैग्नेट। वहीं पे अगर हम बात करें परमानेंट मैग्नेट की, सो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे मैग्नेटिज्म परमानेंट ही रहेगा। यानी कि उस मैग्नेटिज्म को हम कभी भी ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं इन अ केस ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड एडवांटेज, an electromagnet can be made very strong by increasing the number of turns in the coil. सो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होगा या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी हम उसको जितना चाहे उतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यानी कि अगर हमें मैग्नेटिज्म जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके मैग्नेटिज्म की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म चाहिए, देन हम सिंपली क्या करेंगे, उसके मैग्नेटिज्म को इंक्रीज कर देंगे। नाउ इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होंगे। सबसे फर्स्ट मेथड क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो कॉइल
कोयल होगी, यानी कि जो हमने क्या किया था, आयरन का जो हमने रोड ली थी और उसके ऊपर हमने कॉपर वायर को क्या किया था, कोयल किया था। सो जितनी ज्यादा हम वहां पे कोइल्स करेंगे देन उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाएगी। नाउ सेकंड क्या होगा यहाँ पे, बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कोयल। वहीं पे सेकंड हमारे पास मेथड जो होगा इंक्रीज करने का वो ये होगा कि जो करंट उस मैग्नेट के थ्रू, उस आयरन के पीस के थ्रू, आयरन के रोड के थ्रू फ्लो हो रहा है, उसकी अमाउंट को अगर हम क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, देन तब भी क्या हो जाएगा हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड सो स्ट्रॉन्ग। वहीं पे अगर हम बात करें एक परमानेंट मैग्नेट की, देन हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं बना सकते हैं, यानी कि उसके पास जो भी मैग्नेटिज्म होगा वो हमेशा परमानेंट रहेगा, उसकी अमाउंट को ना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट मैग्नेट्स। नाउ यहाँ पे जो सेकंड ये एडवांटेज था, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका पॉइंट्स, इसको हमेशा लर्न रखना। सो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, हाउ वी कैन मेड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग, कैसे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या फिर कैसे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दो मेथड होंगे हमारे पास, एक होगा बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स और सेकंड होगा बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। सो ये दो मेथड्स होंगे हमारे। सो इन मेथड्स को लर्न रखना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एडवांटेजेस सभी क्लियर हो गए हैं। अगर आपको क्लियर है देन प्लीज टाइप यस इन द लाइव चैट बॉक्स, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। So dear students, now let's discuss about the advantages of electromagnets. So हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के एडवांटेजेस को। So first advantage here is electromagnets can be easily magnetized or demagnetized by turning on और टर्निंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट रेस्पेक्टिवली। सो फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पे क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम बहुत ही इजीली मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। मैग्नेटाइज्ड मींस मैग्नेटिज्म को वहां पे फॉर्म कर सकते हैं और इजीली उसको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बाय टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो उसके थ्रू पास होगा उसको टर्न ऑन करके या फिर उसको टर्न ऑफ करके। सो इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द सेकेंड एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी कैन मेक स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देन एनी अदर परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम जितना चाहे उतना स्ट्रोंग बना सकते हैं देन एनी अदर परमानेंट मैग्नेट्स। जैसा भी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, दो मेथड्स भी हमने वहां पे पढ़े। हमारे पास दो मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को स्ट्रोंग बना सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहां पे, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वी कैन रिवर्स द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है बट ध्यान से समझना। बताया था एक होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और साउथ पोल को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी तरह की हमारी कोई भी मैग्नेट हो, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, हमेशा उसमें क्या मिलेंगे, हमें दो पोल्स मिलेंगे, नॉर्थ पोल एंड दी साउथ पोल। नाउ अब अगर हम बात करें परमानेंट मैग्नेट की, सो परमानेंट मैग्नेट में जो नॉर्थ और साउथ पोल होंगे वो हमेशा फिक्स होंगे, यानी कि हम उनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक परमानेंट मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा नॉर्थ ही रहेगा और जो साउथ पोल होगा वो हमेशा साउथ ही रहेगा। हम साउथ को नॉर्थ या नॉर्थ को साउथ परमानेंट मैग्नेट के केस में नहीं कर सकते हैं। बट वेयर एज अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की,
अगर हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करें, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में हम क्या कर सकते हैं, जो पोल्स होंगे उनको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि उनको चेंज कर सकते हैं। सो कैसे चेंज करेंगे? सो बेसिकली जो करंट पास हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है उस मैग्नेट के थ्रू, उसकी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करके। सो एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट, जो करंट होता है हमारा वो पॉजिटिव से किसकी तरफ फ्लो करता है, नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। किसकी तरफ फ्लो करता है, नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसको भी हम आगे जब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे वहां पे हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम इसकी डायरेक्शन को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, देन सिंपली जो पोल्स होंगे हमारे वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे रिवर्स हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना, इससे पहले हमने पढ़ा था एडवांटेज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के क्या एडवांटेज होंगे ओवर दी परमानेंट मैग्नेट्स, और यहां पे हम सिंपली पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के एडवांटेज। सो क्वेश्चन यहां पे दो तरह से क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है हाउ, या सिंपली हम पूछा जा सकता है आपसे गिव एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर दी परमानेंट मैग्नेट्स। तो वहां पे आपको वो दोनों पॉइंट्स लिखने हैं जो भी हमने पीछे डिस्कस किए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंपली गिव एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, देन आपको सिंपली ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। सो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, वहां पे आपको एडवांटेज पूछे गए हैं कंपेयर करके परमानेंट मैग्नेट से, और यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के एडवांटेजेस पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्लियर हो गए हैं सभी पॉइंट्स। अगर आपको क्लियर है सभी पॉइंट्स, देन प्लीज टाइप यस इन द लाइव चैट बॉक्स, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So dear students, next topic here is applications of इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की क्या क्या एप्लीकेशंस होंगी। सो एप्लीकेशन का मीन्स यहाँ पे सिंपली है यूजेस, यानी कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, या फिर कहाँ पे हम उनको यूज कर सकते हैं सिंपली। सो एप्लीकेशन का मीन्स यहाँ पे यूजेस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम कहाँ पे और कैसे यूज कर सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम एप्लीकेशंस की। सो फर्स्ट यहाँ पे जो एप्लीकेशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स लाइक बिग मशीन्स, स्टील ग्राइंडर्स एंड स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग पर्पसेस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन हमें गिवन है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज करते हैं जो हमारे हैवी ऑब्जेक्ट्स या हैवी लोड्स होते हैं उनको लिफ्ट करने में, जैसे कि बिग मशीन्स हो जाती है हमारी, या फिर आयरन के ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं हमारे। तो जैसा आपने देखा होगा कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है सिंपली हमारे पास एक तरह का क्या होता है, क्रेन या फिर एक ट्रक होता है, उस पे फ्रंट साइड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट होती है, और उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, जो हैवी लोड्स होते हैं उनको हम इजीली वहां पे लिफ्ट कर सकते हैं, जो किसी और चीज से वहां पे पॉसिबल नहीं होता है उनको लिफ्ट करना। नाउ सेकंड यहाँ पे एप्लीकेशन हमें गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स from a heap of metal scrap। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन गिवन है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है बहुत सारे मेटल्स का, देन उस मिक्सचर में से हम इजीली क्या कर सकते हैं, आयरन के पीसीस को और स्टील के पीसीस को या ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेगी और बाकी के जो उसमें ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है वो सभी वहीं पे नीचे ही रह जाएंगे और ये वहां से क्या हो जाएंगे, हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे। नाउ थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स,
electric motors, electric fans, telephone instruments, etc. नाउ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनको हम कहाँ पे यूज करते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को वहाँ पे बनाने में, उनको मैन्युफैक्चर करने में भी हम उनका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स होती है हमारी, देखा होगा आपने स्कूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रिक बेल्स प्रेजेंट होती है। लाउड स्पीकर्स होते हैं, आपने देखा होगा जब कभी भी हमारे पास कोई स्पीकर है, अगर वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, अगर हम उसको ओपन करके देखें तो हमें उसके अंदर क्या मिलती है? एक वहां पे मैग्नेट मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं बहुत सारे, वहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फैंस में, और जो हमारे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये सभी हमारी क्या है? एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। गिव 2 applications of electromagnets, give 3 applications of electromagnets. So आई होप आप सभी को ये एप्लीकेशन समझ में आ गई है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है आपका। आगे जब हम एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे सो वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पे क्वेश्चंस गिवन है, इसी तरह से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गए हैं ये सभी एप्लीकेशंस। नाउ अगर आपको क्लियर है देन प्लीज टाइप यस इन द लाइव चैट बॉक्स, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा भी हमने यहाँ पे स्टडी किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमने एक डिवाइस को स्टडी किया जो है हमारा इलेक्ट्रिक बेल्स। सो इलेक्ट्रिक बेल्स आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर यूज होता है। नाउ अब हम बात करते हैं इसी इलेक्ट्रिक बेल की, और इसके कंसेप्ट को अच्छे से डिटेल में अब हम स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक बेल्स। सो चलिए इलेक्ट्रिक बेल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो द इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो हमारी एक इलेक्ट्रिक बेल होगी वो किस पे वर्क करेगी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही वर्क करेगी। इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। अब क्यों वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट पे? बिकॉज एक इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट होती है। The electric bell uses an electromagnet to pull the clapper to a metal bell called gong. सो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपली इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके क्या करती है? उसके अंदर एक क्लैपर प्रेजेंट होता है बेसिकली, जो क्या कराता है? जो वहां पे साउंड को प्रोड्यूस कराता है, और उस क्लैपर को वो पुल करती है कहाँ पे? मेटल बेल पे, जिसको हम गोंग भी बोलते हैं। द क्लैपर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज नोन एज दी हैमर। वो क्या होता है? हमारा जो क्लैपर है उसको हम बेसिकली हैमर भी बोलते हैं। सो वो हैमर क्या करता है? बहुत फास्टली, यानी कि जो हमारा क्लैपर है या हैमर बोल रहे हैं हम जिसको, वो बहुत फास्टली क्या करता है? वहां पे वो स्ट्राइक करता है, यानी कि टकराता है किसके साथ में? जो मेटल की बेल है जिसको हमने गोंग बोला है, और वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है? वहां पे हमारी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल की कंस्ट्रक्शन की, यानी कि सिंपली इलेक्ट्रिक बेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर विच विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो ये हमारे पास यहाँ पे एक फिगर गिवन है जिसमें सभी कंपोनेंट्स को क्या किया है? यहाँ पे दिखाया हुआ है एक इलेक्ट्रिक बेल के। सो अब हम सभी कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे वो शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल कर सकते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a small iron bar A is called armature, is held in front of the poles of the electromagnet. Now जिसको हमने क्या बोला है? आर्मेचर बोला है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स हैं, पोल्स के फ्रंट साइड में। जैसा आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें, सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास वो आयरन की बार है। ये हमारे पास क्या है? आयरन की बार प्रेजेंट है, जिसको हमने यहाँ पे किससे डिनोट किया है? कैपिटल ए से डिनोट किया है, और जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। नाउ द लोअर एंड ऑफ आयरन बार इज अटैच्ड टू अ फ्लैट स्प्रिंग एस।
नाउ अब जो ये आयरन की बार है हमारे पास, इसका जो लोअर एंड है वो किससे अटैच्ड है, एक फ्लैट स्प्रिंग से अटैच्ड है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, जिसको हमने डिनोट किया है बाय द कैपिटल लेटर एस। द फ्लैट स्प्रिंग S is itself fixed to a metal bracket B. Now अब जो ये फिक्स, जो हमारा ये क्या है, फ्लैट स्प्रिंग है, ये भी फिक्स्ड है किससे, एक ब्रैकेट से, जिसको हमने बोला है यहाँ पे B, कैपिटल B से, जिसको हमने यहाँ पे डिनोट किया है। The upper end of iron bar has a clapper C attached to it. Now ये हमारी यहाँ पे क्या है, ये हमारी अपर साइड है इस आयरन बार की, और इससे क्या अटैच्ड है हमारा, इससे अटैच्ड है हमारा क्लैपर, और यही क्लैपर क्या करता है, यहाँ पे स्ट्राइक करता है गोंग के साथ में, जिससे यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कितने कंपोनेंट्स को स्टडी किया, फर्स्ट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पे आयरन बार को स्टडी किया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फ्लैट स्प्रिंग को स्टडी किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट को पढ़ा, और फिर आया हमारा यहाँ पे क्लैपर। सो इन कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे स्टडी किया। नाउ मूविंग ऑन टू दी अनदर कंपोनेंट। सो अब हम बात मूव करते हैं दूसरे कंपोनेंट्स पे। सो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली व्हेन द बेल इज नॉट वर्किंग, सो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी क्या होता है, हमारी बेल वर्क नहीं करती है, बेसिकली नॉर्मल जब हमारी बेल क्या नहीं करती है, वर्क नहीं करती है, द क्लैपर सी इज एट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गोंग। जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्लैपर है और ये हमारा यहाँ पे गोंग है। सो देख सकते हैं आप, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक शॉर्ट डिस्टेंस प्रेजेंट है। इसका मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि अभी हमारी जो बेल है वो वर्क नहीं कर रही है, बट जैसे ये क्या करेगी, वर्क करना स्टार्ट करेगी, देन क्लैपर क्या होगा, क्लैपर स्ट्राइक करेगा किसके साथ में, गोंग के साथ में, यानी कि जो हमारे यहाँ पे बेल प्रेजेंट है। Now there is a contact screw D which just touches the iron bar A at point E. Now dear students, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कॉन्टैक्ट स्क्रू भी प्रेजेंट है, जिसको हमने डिनोट किया है बाय द कैपिटल लेटर D। जैसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है। ये क्या करता है, ये आयरन बार को टच करता है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को यहाँ पे डिनोट किया गया है बाय कैपिटल E. Now the contact screw D is also called an interrupter because it interrupts or break the circuit of electric bell periodically. Now dear students, अब जो ये स्क्रू है, इसका वर्क क्या होगा, सो ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारा सर्किट है यहाँ पे, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है पीरियोडिकली, यानी कि लगातार, कंटिन्यूअसली। उसी वजह से क्या होती है, वहां पे हमारे पास जो बेल है उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। बिकॉज जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, सो क्लैपर तो सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा किसके साथ में, गोंग के साथ में। सो एक बार ही अटैच्ड होगा वो तो जाके, देन हमारे पास एक बार ही साउंड प्रोड्यूस होगी। बट जैसे यहाँ पे स्क्रू क्या करता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू यहाँ पे सर्किट को ब्रेक करेगा, देन क्लैपर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ अब फिर वापस से सर्किट फॉर्म होगा, देन क्लैपर अगेन वहां पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा गोंग के साथ में। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और हमें क्या वहां पे हियर होती है, एक रिंगिंग साउंड हियर होती है, बिकॉज यहाँ पे इस प्रोसीजर की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक बेल है वो एक रिंगिंग साउंड को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अ मेटल गोंग जी विच इज अ होलो लाइक अ बाइसाइकिल बेल। जैसे आपने देखा होगा, जो बाइसाइकिल्स होती है उनमें जो बेल प्रेजेंट होती है, सो जो अपर पोर्शन होता है बेल का, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एक होलो मेटल बेल प्रेजेंट होती है। सो उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास क्या होती है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, सो ये हमारे पास यहाँ पे एक मेटल बेल प्रेजेंट होती है, फिर एक मेटल गोंग प्रेजेंट होता है, जो फिक्स्ड होता है नियर द क्लैपर के पास में। द बेल वर्क्स विद अ बैटरी T एंड अ पुश बटन स्विच P इज प्रोवाइडेड टू रिंग द बेल। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास बैटरीज भी प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है, जो जिसका वर्क होता है सर्किट को ओपन या सर्किट को क्लोज करना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द एंड N of the electromagnet coil is connected to one terminal of the battery and the other end S of the coil is connected
टू ब्रैकेट बी कैरिंग दी आयरन बार। नाउ जो नॉर्थ पोल होगा हमारा, यानी कि जो नॉर्थ साइड होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो किससे कनेक्टेड होगी हमारी, जो कॉइल्स प्रेजेंट होंगे यानी कि जो वायर्स प्रेजेंट होंगे, और जो एस एंड होगा हमारा यानी कि साउथ पोल होगा, वो किससे कनेक्टेड होगा, वो हमारा ब्रैकेट से कनेक्टेड होगा। जो किससे कनेक्ट है, हमारा आयरन बार से कनेक्ट है। The other terminal of battery is connected to the contact screw D through the push button switch P। और जो बैटरी की हमारी दूसरी साइड होगी वो किससे कनेक्टेड होगी हमारी, वो कॉन्टैक्ट स्क्रू से कनेक्टेड होगी विद द हेल्प ऑफ दिस पुश बटन। नाउ जैसे हम क्या करेंगे, सर्किट को क्लोज कर देंगे, जिससे क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा हमारे पूरे इलेक्ट्रिक बेल में, और हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक बेल है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। So dear students, this is the construction or the components of a electric bell and this is the working। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, हमारा वर्किंग होती है एक इलेक्ट्रिक बेल की। So dear students, I hope आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया है इलेक्ट्रिक बेल का कंसेप्ट। So अगर आपको क्लियर है कंसेप्ट, then please type yes in the live chat box। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लाइव सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और यही सभी टॉपिक्स थे हमारे आज के लाइव सेशन के जिन्हें हमें डिस्कस करना था। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं चैप्टर के, सो नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो नेक्स्ट लाइव सेशन में, यानी कि जो कल का हमारा लाइव सेशन होगा ट्यूसडे में, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक सेल्स को circuits and the remaining topics of this chapter। so ये हमारा last chapter है। so dear students, now stopping our live sessions, और live session को हम यहीं पे finish करते हैं अपने, and we will meet again in the next live session। so dear students, thanks for joining this live session।